कभी सोचा है कि कोई गांव सिर्फ एक आत्मा से नहीं, बल्कि एक दर्द भरी कहानी से भी परेशान हो सकता है? चलिए, आज हम बेलपुर की उसी कहानी में गहरे उतरते हैं, जहां रातें एक ऐसे सवाल से गूंजती हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं। और यही वो सवाल है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक माँ की पुकार है जो बेलपुर की हवाओं में बस गई है। एक ऐसी चीख जो गांव वालों को सोने नहीं देती। इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। दिन के उजाले में तो बेलपुर आपको किसी भी दूसरे गांव जैसा ही लगेगा, एकदम शांत, एकदम मामूली। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यही गांव एक खौफनाक जगह में बदल जाता है। वहां के लोग बताते हैं कि रात में पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत रोती हुई दिखती है, जिसकी गोद में एक बच्चा होता है। तो ये औरत कौन है और वो क्यों रो रही है? इसकी कहानी आज की नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 8 साल पहले, जब अंजलि की शादी रघुवीर के परिवार में हुई, और यहीं से उसकी तकलीफों का अंतहीन सिलसिला भी शुरू हो गया। अंजलि की तकलीफें वो कोई एक दिन की बात नहीं थी। नहीं, ये तो एक धीमा जहर था जो 8 सालों तक उसे दिया गया, और हर गुजरता साल पहले से भी ज्यादा जुल्म लेकर आता था। सोचिए, शादी का पहला हफ्ता, और तभी से उसे ये जताना शुरू कर दिया गया था कि उसकी अपनी कोई कीमत नहीं है। उसकी पहचान बस उस दहेज से है जो वो अपने साथ लाई थी। ये तो बस एक शुरुआत थी। और जैसे जैसे वक्त बीता, जुल्म और भी बढ़ता गया। अब बात घर की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं रही। उसकी सास खुलेआम पड़ोसियों के सामने उसे ताने मारती थीं, और लोग उसे देखकर फुसफुसाते थे। और उसका पति रघुवीर शराब के नशे में जब वो उसे पीटता था तो यही ताना देता था, मानो बच्चा ना होना ही उसके सारे जुल्मों का लाइसेंस बन गया था। अंजलि के लिए उसका घर ही उसकी सबसे बड़ी जेल थी। इतने अंधेरे में, इतने जुल्मों के बीच अचानक अंजलि की जिंदगी में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। उसे लगा, बस अब सब ठीक हो जाएगा, कि एक नन्ही सी जान उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। 8 साल के जुल्म के बाद ये वो खबर थी जिसका उसे इंतजार था। शायद सालों बाद उस दिन अंजलि सच में मुस्कुराई थी। उसे यकीन था कि ये बच्चा उसकी सारी तकलीफें दूर कर देगा। लेकिन अंजलि की ये खुशी, ये उम्मीद बहुत छोटी थी, क्योंकि जिस बच्चे को वो अपनी दुनिया बदलने वाला आशीर्वाद मान रही थी, उसके ससुराल वालों के लिए वो बस एक सौदा था, एक वारिस पाने का जरिया। प्रेगनेंसी में भी उसके साथ होने वाला जुल्म कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। घर के सारे काम, पानी के भारी भारी घड़े उठवाना, और खाने को क्या मिलता? बासी रोटी, या कभी कभी तो सिर्फ पानी। नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर ने चेतावनी दे दी कि माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में है। और फिर वो दिन आया, वो भयानक दिन, जब सारी हदें पार हो गईं। जिस दिन एक माँ की उम्मीद का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और जानते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ? सिर्फ ठंडे खाने को लेकर, बस इतनी सी बात पर, जो दिखाता है कि उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज बची नहीं थी। वो चीखती रही, अपने होने वाले बच्चे की दुहाई देती रही, पर रघुवीर नहीं रुका। और उसके माँ बाप, वो बस चुपचाप खड़े ये सब देखते रहे, जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। उन्होंने जो किया वो गुस्से में नहीं, बल्कि पूरे होशो हवास में एक ठंडे दिमाग से किया गया प्लान था। उन्होंने फैसला किया कि अंजलि को चुपचाप खेत में दफना दिया जाए। कोई सबूत नहीं, कोई सवाल नहीं। तो उन्होंने अंजलि को दफना दिया। उन्हें लगा कहानी खत्म, सबूत मिट गए। पर वो गलत थे, क्योंकि कुछ कहानियां दफनाने से खत्म नहीं होती। ठीक 3 रात बाद बदला शुरू हुआ। पहली रात पूरे घर में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। दूसरी रात दर्द से तड़पती चीखें सुनाई दीं। और तीसरी और आखिरी रात अंजलि खुद आंगन में आ खड़ी हुई, गोद में एक बच्चा लिए। और उस तीसरी रात के बाद घर में मौत का सन्नाटा पसर गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो तीनों, रघुवीर, शांताबाई और भैरव सिंह, एक बंद कमरे में मरे पड़े थे, दम घुटने से। उनके चेहरों पर ऐसा डर था मानो उन्होंने अपनी मौत को अपनी आंखों से देखा हो। अब बदला तो पूरा हो गया था, लेकिन गांव में दहशत फैल चुकी थी। कोई उस घर के पास भी नहीं फटकता था। तब गांव वालों ने हरिदास बाबा नाम के एक तांत्रिक को बुलाया, और उन्होंने जो सच बताया वो दिल दहला देने वाला था। बाबा ने समझाया कि ये कोई आम रूह नहीं है, ये एक गर्भवती आत्मा है,
एक ऐसी माँ की आत्मा जिसका अपने अजन्मे बच्चे से रिश्ता इतना गहरा है, इतना मजबूत है कि मौत भी उसे नहीं तोड़ सकी। और उसे शांति तभी मिलेगी जब उसका विधिवत अंतिम संस्कार होगा। और जब अंजलि के शरीर को खेत से बाहर निकाला गया तो देखने वालों की आंखें भर आईं। मौत के बाद भी उसके हाथ अपने पेट पर ऐसे लिपटे हुए थे जैसे वो अब भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हो। उसके माँ बाप ने आखिरकार उसका अंतिम संस्कार किया। माँ और बच्चे दोनों को वो सम्मान दिया जो उन्हें जिंदगी जीते जी कभी नहीं मिला। तो कहानी यहां खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? पर ऐसा हुआ नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कुछ रस्में निभा देने से एक माँ का दर्द, उसका दुख सच में खत्म हो सकता है? क्या कुछ जख्म कभी भरते भी हैं? और इसीलिए आज भी बेलपुर की रातों में वही सवाल गूंजता है जो हमें ये याद दिलाता है कि ये चीख सिर्फ अंजलि की नहीं है, ये उन हजारों अनकही कहानियों की आवाज़ है जो बंद दरवाज़ों के पीछे दम तोड़ देती हैं।